हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम यहाँ अपनी जो टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर 024881 881 के सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए देखते हैं क्या है पेपर के अंदर। अगर मैं पहले सवाल की बात करूँ तो पहला सवाल हमारा है लेटर सीरीज का सवाल है। और जब भी हम लेटर सीरीज के सवालों की बात करते हैं तो हम हमेशा फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेरिजन करते हैं या हम फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन की बात करूं तो वो मैं y को रिलेट करता हूं h से, h को q से, q को z से। तो फर्स्ट लेटर की बात करें तो y से अगर मैं h में जाऊं तो +9 हो रहा है यहाँ पर, h से q अगेन +9 हो रहा है, q से z अगेन +9 है। और आगे मैं +9 करूँ तो पहला लेटर आएगा मेरा i, जो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर नहीं है। सेकेंड लेटर का अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो सामने वाले ने दे रखा है यहाँ Z का D से, D का H से, H का L से रिलेशन। तो क्लियरली विजिबल है, यहाँ सब में +4 हो रहा है। और अगर मैं L से +4 करूँ तो लेटर आया P। तो P दे रखा है मुझे थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो मुझे थर्ड लेटर को चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही मेरे पास एक है ये। थर्ड लेटर की बात करूँ तो यहाँ देखो N का रिलेशन I से है, I का D से और D का Y से है। और क्लियरली विजिबल है कि यहाँ -5 किया जा रहा है। तो अगर मैं Y में -5 करूँ तो लेटर मिलना है मुझे T। तो थर्ड आंसर यहाँ परफेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट डजंट रिप्रेजेंट, जो प्रदर्शित नहीं करता है A similar relationship to be one expressed in the pair of words given below। जो दिया गया है उसमें जो रिलेशन है उसको रिलेशन को व्यक्त नहीं करता है। तो रैपिडली और स्विफ्टली दोनों एक दूसरे क्या क्या है, समानार्थक हैं, समान मीनिंग देने वाले हैं, सिनोनिम्स हैं। तो मुझे ऑप्शन में सिनोनिम की बजाय क्या ढूंढना है, एंटोनिम्स ढूंढना है। ऑब्टेन प्राप्त करना, प्रोक्योर अर्न करना, तो ये तो हो गए सिनोनिम। ट्रू करेक्ट दोनों हो गए सिनोनिम। डिस्ट्रेस तनाव, ट्रबल समस्या दोनों हो गए सिनोनिम। आइडल का मतलब है निठल्ला और एक्टिव का मतलब है सक्रिय, तो ये दोनों हो गए एंटोनिम्स। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल दे रखा है मुझे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। 2 वर्ड्स दे रखे हैं और एक लेटर का कोड मेरे से पूछा गया है। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि इनमें फिक्स कोड का सवाल है। ये जो 2 वर्ड्स गिवन है उसमें कुछ लेटर्स फिक्स है। यहाँ पर देखो P यहाँ है, दोनों जगह पर है, Y दोनों जगह पर है, E दोनों जगह पर है। तो 4 में से 3 लेटर्स समान है तो 3 कोड भी सेम होंगे, उनको मैं एलिमिनेट करता हुआ चलता हूँ। 5 विजिबल नहीं है, 1 विजिबल है, 0 विजिबल है और 8 विजिबल है। तो R बचा, तो R का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। टोटल 25 सवाल आते हैं हमारे पास। नंबर सीरीज का सवाल है और दोस्तों क्लियरली विजिबल है कि सारे नंबर मुझे आसपास दिखाई दे रहे हैं। और आसपास जब नंबर होते हैं तो हम माइनर डिफरेंस को लेकर चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखो आप देख सकते हैं 4 का डिफरेंस है। आगे अगर मैं देखूं तो 8 का डिफरेंस है, प्लस हो रहा है। और 4 से 8 एक मतलब इंटू 2 हो रहा है। इंटू 2 अगर मैं करूं तो यहाँ +16 आ जाए। तो अगर मैं 16 यहाँ पर ऐड करूं तो वैल्यू मेरी बनती है 361। और फिर नेक्स्ट अगर मैं जाऊं इंटू 2 तो मैंने किया 32 डिफरेंस और सम करने पे 393 बिल्कुल बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आसान सवाल था ये। नेक्स्ट बोर्ड मास का सवाल है और इसने पूछा है निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए, मतलब इसको बैलेंस करना है हमें, कौन से जो चिन्ह हैं उनको आपस में बदला जाए। तो एक दे रखा है इसने, माइनस की जगह मुझे लेना है डिवीजन और डिवीजन की जगह मुझे लेना है माइनस। तो अगर मैं इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ तो ये वैल्यू बनती है 14 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 24। और यहाँ 24 फोड़ जा और 14 डिवाइडेड बाई 4 पॉसिबल नहीं है। तो इससे कभी भी आंसर हमारा नहीं आएगा। अगले की तरफ चलते हैं।
मुझे डिवीजन की जगह लेना है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन की जगह लेना है डिवीजन। तो देखो यहाँ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ आएगा डिवीजन, तो ये आ जाएगा 4 वैल्यू, और यहाँ इनको करना है मुझे इनटू, तो ये वैल्यू आ जाएगी 64। तो मैं वैल्यूज़ लिखता हुआ चलता हूँ, 14 - 4 + 64। पॉजिटिव वैल्यूज़ का अगर मैं सम करूँ तो वैल्यू आई 78 - 4, तो वैल्यू बनी 74। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, सिलोजिज्म का सवाल है, एक्सप्लेन करते हैं, बनाते हैं डायग्राम इसका। देखें पहला दे रखा है कुछ बेगल। बेगल होता है दोस्तों एक ब्रेड रोल, खाने का आइटम है, ब्रेड रोल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बेगल। तो इसने बोला कुछ बेगल अंडे हैं, कुछ बेगल अंडे हैं और कुछ बेगल चीज़ हैं, कुछ बेगल चीज़ है। फिर है कुछ चीज़ स्माइल है, कुछ चीज़ स्माइल है। अब मेरे से कॉन्क्लूजन पूछा गया है चीज़ और अंडे के बीच। तो अगर मैं डायग्राम की बात करूं, चीज़ और अंडे में पॉसिबिलिटी का रिलेशन है, और पॉसिबिलिटी के लिए बात कही जाती है दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सामने वाले ने पॉजिटिव तो दे रखी है बट नेगेटिव नहीं दे रखी, तो इसको कर देंगे गलत। सेकंड बात हो रही है बेगल और स्माइल की। तो अगर मैं बेगल और स्माइल को देखूं तो यहाँ भी रिलेशन कैसा है पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी में दो बातें होती है, सामने वाले ने पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव नहीं दे रखा, तो दूसरे का भी क्या हो जाएगा, गलत। तो कॉन्क्लूजन थर्ड जो है कि ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, ये मेरा आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, ब्लड रिलेशन का सवाल है, हायरार्की बनाते हैं इसकी। दे रखा है टी एस के पिता की माँ है, टी एस के पिता, ये एस है, ये एस का पिता है और उसकी माता है टी। यू एस की पत्नी है, तो ये हो गए हस्बैंड वाइफ। आगे दे रखा है वी डब्ल्यू का इकलौता बेटा है। वी पिक्चर में वी और डब्ल्यू है नहीं हमारे पास, डब्ल्यू का इकलौता बेटा कौन है, वी। और सॉरी जिसका विवाह है, जो जिसका जिसकी आता है सेकंड पर्सन है यहाँ पर डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का विवाह किसके साथ हुआ है, टी के साथ। तो ये हो गए हस्बैंड वाइफ। अब इसको मैं अगर यहाँ लेके आऊँ, टी फीमेल है तो डब्ल्यू कौन हो जाएगा, मेल। और इसका इकलौता बेटा कौन है, वी, तो यहाँ वी फुलफिल हो जाएगा। आगे दे रखा है एक्स यू की बेटी है, ये यू है और यू की बेटी कौन है, एक्स। फिर दे रखा है वाई एक्स का भाई है, वाई भाई है किसका, एक्स का। और आता है फर्स्ट पर्सन मतलब वाई, वाई जेड से विवाहित है, तो जेड हो जाएगी इसकी पत्नी। एस का जेड से क्या संबंध है, तो रिलेशन कौन बताता है दोस्तों, जिससे रिलेशन पूछा जाए। तो एस का जेड से, तो जेड आवाज़ लगाए किसको, एस को। तो देखो ये जेड की है सास, जेड का पति, पति की माँ सास, और सास का पति हो गया ससुर। तो आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, ससुर। और ऑप्शन की अगर मैं तरफ चलूँ तो इसमें दे दिया पति का पिता, ससुर क्या हो गया, पति का पिता। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 7 सवाल हम कर चुके हैं। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। और एक सीरीज़ का सवाल दे रखा है, नॉन वर्बल सीरीज़ है। और सवाल देखो, अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करूं तो 2 सर्कल बढ़े हैं हॉरिजॉन्टली, फिर अगेन 2 इंक्रीज हुए हैं, फिर अगेन 2 इंक्रीज हुए हैं, और अगेन 2 इंक्रीज होने हैं। तो 2 इंक्रीज होंगे तो कहाँ होंगे, वर्टिकली होंगे। तो ऊपर नीचे 3-3 मिलना है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, और लेफ्ट राइट 2-2। तो पहला आंसर मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। काफ़ी आसान सवाल है ये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिरर इमेज का सवाल है, और मिरर दे रखा है साउथ के अंदर, और जब भी मिरर साउथ में हो तो रिफ्लेक्शन आता है टॉप से बॉटम की तरफ। तो सबसे पहले तो ये ट्राइंगल जो है ये उल्टा हो जाना है, और जो एम है वो डब्ल्यू बन जाएगा और होगा बेस के आसपास। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स है और उनके बीच कोई रिलेशन बनाया गया है।
अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। तो रिलेशन को अगर मैं फाइंड आउट करूं तो रिलेशन फर्स्ट टू फर्स्ट बनाते हैं हम, या फर्स्ट टू लास्ट। F से L +6 है यहाँ पर, J से P +6 है, M से N अगेन +6 है, और N से T अगेन +6 है। तो मुझे ये रिलेशन देखना है। तो मेरे से पूछा है DM और JN का। तो अगर मैं यहाँ +6 करूँ तो लेटर आना है J, +6 करूँ SPT, JSPT। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 11। एक निश्चित तर्क के अनुसार 12 50 से संबंधित है। 12 और 50 में मुझे रिलेशन बनाना है। तो 12 से 50 मल्टीप्लाई करने गुणा करने पर नंबर कवर हो रहा है। तो 12 को मैं 4 से गुणा कर दूं, 12 चौका 48 और उसमें 2 जोड़ दूं। अगर मुझे 19 से 78 बनाना हो तो इंटू 4 कर दूं 76 और +2 कर दूं तो वैल्यू आ गई 78। तो नेक्स्ट है इंटू 4 करूं तो 13 गुणा 4 52 +2 कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी 54। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ये 4 लेटर S X Y U T Y Z V से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। इनका रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन के अगेन एक सवाल अभी हमने किया थोड़ी देर पहले, फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कंपेयर करते हुए चलना है। तो यहाँ देखो +1 हो रहा है, अगेन +1 है, अगेन +1 है, एंड अगेन +1 है। गॉट इट। तो मुझे यहाँ +1 करते हुए चलना है। तो Q से R होना है, V से W होना है, W से X और S से T, R W X T। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 13, ओड वन आउट का सवाल है जिसमें 3 में कुछ निश्चित रिलेशन है 3 ग्रुप्स के अंदर और एक उसको फॉलो नहीं करता है। तो देखो यहाँ अगर मैं चलूँ T से V तो +2 हो रहा है, और V से D जाऊँ तो +8 हो रहा है। यहाँ +2 है, यहाँ +8 है, दो में फॉलो कर रहा है सेम। +2 है और +8 है, यहाँ +2 है और यहाँ +9 है। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। ये फोर्थ जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो बाकी 3 से मैच नहीं करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है लेटर सीरीज का सवाल है। लेटर सीरीज के जब भी हम सवाल करते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हुए चलें तो अगर मैं फर्स्ट लेटर को लूँ यहाँ पर तो B का रिलेशन E से, तो यहाँ क्या हो रहा है +3 हो रहा है। आगे देखो K से N जाऊँ तो भी +3 है। तो अगर मैं इसमें +3 कर दूँ तो लेटर आ जाएगा H, और H मुझे सेकंड और फोर्थ में दे रखा है। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट में +3 का रिलेशन बना, P को कंपेयर किया N से, N को क्वेश्चन मार्क, आफ्टरवर्ड्स J एंड आफ्टरवर्ड्स H। तो अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूँ तो +2 हो रहा है यहाँ पर, +2 करूँ तो L अगेन +2 और अगेन +2। तो +2 करूँ तो यहाँ लेटर आ रहा है मेरा L और ये मुझे सेकंड ऑप्शन में अवेलेबल है। तो आंसर सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। थर्ड लेटर को अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो मैं Y से B जाऊँ तो +3 हो रहा है, अगेन मैं +3 करूँ तो मेरा लेटर आ जाएगा यहाँ पर E। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर सीरीज का सवाल है और सारे नंबर आसपास हैं दोस्तों, और बहुत ज़्यादा ही आसपास नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखो +3 अगेन +3 +3 अगेन +3 और अगेन +3, तो नंबर आ जाएगा यहाँ पर 20। फुद्दू सा सवाल था एकदम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
सीरीज में अगर ऐसा सवाल हमें मिल जाए तो ये हमारे लिए बोनस ही है दोस्तों। 4 अगेन ग्रुप दे रखे हैं नंबर्स के और 3 में एक सर्टेन रिलेशन जाना है, एक उसको एलिमिनेट करेगा। तो देखो मैं 10 से 55 बनाऊँ तो इंटू 5 प्लस 5 कर दूँ। अगर मुझे 3 से 20 बनाना हो तो गुणा 5 15 और 5 इसमें जोड़ दूँ तो कितना बन जाएगा 20। और अगर मैं 13 से बनाऊँ तो 13 गुणा 5 करूँ तो 65 होता है, प्लस 5 करने पे 70 बनेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है मेरा यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ नंबर्स हो जाएगा जो बाकी 3 से मैच नहीं करता है। अगले सवाल की तरफ हम चलें। मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। मिरर मुझे दे रखा है ईस्ट की तरफ, इसका मतलब जो रोटेशन होगा वो लेफ़्ट टू राइट होगा। और लेफ़्ट टू राइट में इसको बनाता हुआ चलूँ, डी मुझे ऐसा बी जैसा दिखाई देगा। पहला ऑप्शन निकल गया यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन निकल गया। 6 को अगर मैं देखूँ तो 6 मुझे ऐसे दिखाई देगा, जो सी ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन के अंदर है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मुझे इसको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं। और जब भी हम नॉन वर्बल के सवाल करें या डायग्रामेटिक सवाल, रिफ्लेक्शन के सवाल करें, तो हमारी बात हुई हमें गलत ऑप्शन को हटाते हुए चलना है, बचेगा वो अपने आप सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल दे रखा है कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और एक पर्टिकुलर लेटर है एच, उसका कोड मेरे से पूछा है। तो अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को कंपेयर करूं तो सी, ए और पी 3 लेटर्स मुझे कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो इनका जो कोड है वो भी कॉमन होना है। तो जो कॉमन नंबर है मैं उसको एलिमिनेट करते हुए चलता हूँ। एन दोनों तरफ है, 5 दोनों तरफ है, 6 दोनों तरफ है, बचा हुआ नंबर है 7। तो एच का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 7 हो जाएगा। 18 सवाल हम कर चुके हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। कैलेंडर का सवाल है और डबल डेट का सवाल है। तो जब भी डबल डेट का सवाल हो हमें क्या करना है, जो गिवन डेट है सबसे पहले मुझे उसका वार चेक करना है कि ये वार जो दिया हुआ है वो सही है या नहीं। और फॉर्मेट हम काम में लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ डेज, उसके बाद हम कोड लिखते हैं महीनों का, उसके बाद हम कोड लिखते हैं सेंचुरी का, फिर हम कोड लिखते हैं वर्ष का, और उसके बाद हम कोड लिखते हैं लीफ वर्ष का, और डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं यहाँ पर 7। तो दिनों की संख्या 5 है, मई का कोड जो है वो 2 है, सेंचुरी जो है 1900 इसका कोड आना है 0, वर्ष है 11 और लीफ वर्षों की संख्या है 2। तो 5 और 2 7, और यहाँ रिमाइंडर है 4, तो 4 और 2 6, और 6 होता है फ्राइडे का। और सामने वाले ने भी दे रखा है फ्राइडे, मतलब ना तो मुझे कुछ जोड़ना है ना मुझे कुछ घटाना है। तो अब जो दी गई तारीख है उसका मैं बात करूं, दिनों की संख्या है दोस्तों 11, और सितंबर का कोड है 6, सेंचुरी का कोड है 0, वर्ष है यहाँ पर 19, और लीफ वर्षों की संख्या है यहाँ पर 4। तो 19 और 4 23, इसमें रिमाइंडर आया 2, 6 और 2 8, रिमाइंडर आया 1, 11 में रिमाइंडर है 4, रिमाइंडर यहाँ पर आया 5, और 5 होता है थर्सडे का। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर थर्सडे। फॉर्मेट मैंने लिखा है, क्या फॉर्मेट काम में लेते हैं, कोड आपको याद करवाए जा चुके हैं, तो क्रॉस चेक करते हुए आप इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें मुझे ट्राइंगल को गिनना है, और सवाल काफ़ी आसान दिखाई दे रहा है। ट्राइंगल्स की अगर मैं काउंटिंग करूँ, सबसे पहले मैं इसको अगर कंसीडर करूं तो यहाँ जो राइट वाला पार्ट है उसमें बन रहे हैं 3 ट्राइंगल, यहाँ बन रहा है 1 ट्राइंगल, तो 3 और 1 हो गए 4, एक ट्राइंगल ये रहा 5, तो यहाँ ट्राइंगल कितने निकले इस हिस्से से 5। ठीक है, नेक्स्ट देखें। एक ट्राइंगल देखो वापस मैं अगर इसको करूँ, यहाँ ट्राइंगल है 3 मेरे पास, चेक करें आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं 3, एक ट्राइंगल है ये 4, एक दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो ट्राइंगल हुए 5, एक ट्राइंगल बना मेरा ये 6, एक ट्राइंगल मेरे पास है ये, और एक ट्राइंगल है बड़ा वाला, तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए मेरे पास 8। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 21, और इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है कि यहाँ क्या वैल्यू आएगी। तो जब भी हम सवाल करते हैं सबसे पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर है डिवीज़न और यहाँ है मल्टीप्लिकेशन।
दोनों अगल बगल हैं, और इस अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 27/3 गुणा 8, तो ये वैल्यू आई दोस्तों मेरी 72। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मेरी आई 72। आगे मैं देखता हूँ 13C एडिशन को बताता है 72D माइनस को, और यहाँ लिखा मैंने 12। पॉजिटिव जो वैल्यूज़ हैं इनका सम आया 85, माइनस 12 करूँ तो वैल्यू आ जाएगी 73। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अगला सवाल देखें। सिलोजिज्म का सवाल है। ऑल मैग्नेट्स आर पोल्स, सभी चुंबक ध्रुव हैं। तो ये चुंबक और सारे चुंबक क्या हैं? पोल्स हैं, ध्रुव हैं। सभी ध्रुव दूरबीन हैं। ऑल पोल्स आर टेलीस्कोप्स, ये सारे के सारे क्या हैं? दूरबीन हैं। आगे दे रखा है कुछ दूरबीन कंप्यूटर है। कुछ दूरबीन कंप्यूटर है। कंक्लूजन्स की बात करें, पहले कंक्लूजन मेरे से पूछा गया दूरबीन और चुंबक के बीच। तो दूरबीन और चुंबक के बीच अगर आप देखें तो अगर मैं दूरबीन से चुंबक की तरफ आऊं तो रिलेशन आ रहा है मेरा कुछ दूरबीन चुंबक है, कुछ दूरबीन चुंबक है, और मुझे दिया गया सभी दूरबीन चुंबक है। तो ये कंक्लूजन गलत है यहाँ पर। सेकंड बात हो रही है ध्रुव और कंप्यूटर की। तो ध्रुव और कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो इनके बीच रिलेशन आ रहा है पॉसिबिलिटी का, जिसमें मुझे पॉजिटिव तो दे रखा है बट नेगेटिव दिया हुआ नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा। पॉजिटिव है बट नेगेटिव मिसिंग है, तो दोनों ही यहाँ पर गलत है। तो ना तो निष्कर्ष पहला और ना निष्कर्ष दूसरा यहाँ फॉलो करता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अगला सवाल देखें। कैलेंडर का सवाल है कि यदि परसों सोमवार होगा, यदि परसों सोमवार होगा, ये है आज टी फॉर टुडे, ये है टुमारो कल, और ये है डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों। और इसने कहा है परसों सोमवार होगा, मंडे होगा। तो आज से 50 दिन पहले, 50 दिन पहले को दूसरा मैं बोल सकता हूँ 7 सप्ताह और 1 दिन। तो मुझे फोकस किस पे करना है? 1 दिन पहले, मतलब ये आज है और ये 1 दिन पहले। तो परसों सोमवार है और मुझे 1 दिन पहले का यहाँ पूछा है। तो देखो सोमवार, फिर यहाँ संडे आया, फिर यहाँ सैटरडे आया, और फिर यहाँ पर फ्राइडे आया। तो आंसर क्या चला जाएगा मेरा? फ्राइडे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। एनालॉजी टाइप सवाल है ये भी, और मुझे 56, 26 और 60 में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ आप देखें दोनों का डिफरेंस है 30, और अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस है 11, और इंटू 2 करूँ तो वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 22। सेम ऐसा ही कॉम्बिनेशन मुझे एक देखना है कि जिसमें इसी पैटर्न को फॉलो किया जाए। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस मैं देखूं दोस्तों तो डिफरेंस आ रहा है 42, यहाँ ये गलत हो जाएगा। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये है 50, और इंटू 2 करूँ तो वैल्यू आ रही है 100। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर है। ये सेकेंड लास्ट सवाल था। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, बोर्ड मास से रिलेटेड सवाल है। प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, गुणा और भाग के निशान को आपस में बदलना है। और सबसे पहले फोकस हम करते हैं गुणा और भाग के निशान के ऊपर ही। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको डिवाइड करना है। तो वैल्यू मेरी बनी 9 × 576 अपॉन 24। 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 को 9 से गुणा करूँ तो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 216। और प्लस की जगह मुझे लिखना है माइनस, और माइनस की जगह मुझे लिखना है प्लस। दोनों वैल्यूज़ का अगर मैं सम करूं तो वैल्यू आती है 223, और इसमें से मुझे माइनस कितना करना है? 109। तो वैल्यू मेरी आ जाएगी 114। फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। ये थे आज के 25 सवाल। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। जो अच्छे सवाल हैं उनको
याद करने की कोशिश करें, अलग से नोटबुक के अंदर नोट डाउन करें। आज के पेपर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अगले कुछ सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।